बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार आपके साथ, आपके बीच में मौजूद हूं। आज दिन भर दिल्ली में घूमना हुआ और यकीनन वोट डाले जा रहे थे और जो अभी जो फीसदी है, यानी कितने परसेंट मतदान हुआ है, लगभग 57% से ज्यादा मान के चल रहे हैं। जो 62% का आंकड़ा था वो छू लेंगे, लेकिन अगर जो 2015 का जो सबसे रिकॉर्ड है वो वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन मतदान हुआ, मतदान लोगों ने किया और आप पूछेंगे कि मेरा, जी हाँ साहब, मैंने भी मतदान किया और पाजी इस बात के गवाह थे, मेरे साथी थे, काम भी कर रहे थे। आपने मतदान किया? कहां? दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो। नहीं कर पाए? अच्छा, यहाँ वोटिंग नहीं, आपने किया? आप किसी नहीं किया, जरा दिखाइए। अच्छा, आपका तो यहाँ वोट ही नहीं यार, आपने, अच्छा आपका भी वोट नहीं है। आप पहले जलपान किया? हाँ। नहीं, पहले मतदान किया फिर जलपान किया? नहीं, मैंने तो पहले जलपान किया उसके बाद मतदान किया। चाहे आप मतदान कहिए या जलपान कहिए, लेकिन यकीन मानिए मतदान करना बहुत जरूरी था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी, और जिसका इंतजार था वो वोट डाले गए और अब प्रतीक्षा रहेगी 8 तारीख की कि क्या किसके पास क्या खबर है, ये जानना यकीनन बहुत जरूरी है। उधर प्रधानमंत्री ने कुंभ में डुबकी लगाई और यहां बातचीत का सिलसिला गर्म करता हूं, लेकिन चुनाव में क्या रहा, मुद्दे क्या रही, बातचीत, ये जानना बहुत जरूरी। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी का जो पक्ष रख रहे हैं हमारे साथ संजीव कौशिक जी, उनका स्वागत करता हूं। सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखेंगे, उनका स्वागत है। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे क्या रहे, कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसने अंत में आपको लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से बेहतर काम किया, या उस मुद्दे ने बहुत सटीक रहा वो मुद्दा? पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ती चली गई, दिल्ली की जनता ने उस पर मुहर लगाई है। एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन थी, दिल्ली की प्रशासन थी, उसके साथ में टोटल अमला भारतीय जनता पार्टी और केंद्र शासित जो अमला है वो सारी एक तरफ ताकत लगा दी थी। हमारे वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया, घरों में कैद करने का प्रयास किया गया, हमारे विधायक को बैठाया गया थाने में, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ इतनी बड़ी ताकत और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की ताकत, दिल्ली की जनता हमारे साथ थी। अभी तक जो वोटिंग प्रतिशत आप दिखाई दे रहा है लगभग 57 के आसपास में दिखाई दे रहा है, या 58.98 यानी 59% हो चुका है। हाँ, ये 5 बजे का आंकड़ा ये। हाँ, 5 बजे। उम्मीद करते हैं 6 बजे तक अभी भी लाइन में लोग लगे हुए हैं। बेहतर और शानदार तरीके से हम सरकार में वापस आ रहे हैं। जी, बीजेपी। देखिए, मैंने अपना वोट जो है वो विकसित दिल्ली के लिए दिया है, एक बेहतरीन दिल्ली के लिए दिया है, दिल्ली के नौजवानों के भविष्य के लिए दिया है। और जो 11 साल में कोई सार्थक काम नहीं कर पाए, उनके खिलाफ आज गुस्सा था। वो पूरे आप कैंपेन में अगर देखेंगे, पिछले 35-36 दिन से हम लोग भी लगातार जमीन पे काम कर रहे थे 70 विधानसभा में। उसमें एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि जब से चुनाव शुरुआत हुई, जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अनाउंस किया, उस दिन से जो अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, मनीष सिसोदिया की जो कंप्लेन शुरू हुई वो आज भी जारी थी, क्योंकि उन्होंने कोई सार्थक काम नहीं किया। अगर एक भी सार्थक काम उन्होंने दिल्ली के भविष्य के लिए किया होता तो आज उन्हें कंप्लेन नहीं करनी होती, झूठ नहीं बोलना पड़ता। आज वो अच्छा, अब एक इनकी नई ट्रिक है, क्योंकि ये हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे, तो ये अपने जो पेपर तैयार कर रहे हैं उसमें नंबर 1 पे इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली पुलिस, आपके मीडिया के लोग, लगातार आज सुबह से मैं देख रहा हूं इन्हीं के ऊपर वो ठीकरा फोड़ने वाले। चुनाव में अभी हाँ जी बिल्कुल, अभी तो मिर्च मसाला बाकी है, 8 तारीख को दिखाएंगे पूरा खेल। देखिए, हमारा असर इतना जबरदस्त है कि आज आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो वोट देने से भी वंचित रह गए हैं। इनको डाउट था कि अगर ये वोट देंगे तो यहाँ इनका वोट यहाँ नहीं रहा होगा, यहाँ वोट नहीं होगा। तो ये अगर बात बता दें, या इनका वोट नहीं यार, इन्होंने मुझे बता दिया, इन्होंने कहा कि मेरा वोट नहीं है। पब्लिक को भी जानकारी हो। हाँ, नहीं बिल्कुल बता दिया इन्होंने कि इनका वोट नहीं है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रही दिल्ली में, कि जितने भी लोग थे वो बाहर के लोग थे, वो बाहर के लोग दिल्ली के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। जी राइट, अजय अरोड़ा जी। सबसे पहले आज दिल्ली वासियों को बड़ी शुभकामनाएं, जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सा लिया मेरी तरह। और अभी प्रतीक जी, मैं सुन रहा था दोनों प्रवक्ताओं को, अभी 8 तारीख को
क्या होगा? अरे वहां, अरे वहां, अरे वहां चारों तरफ से आवाज आएगी कि कांग्रेस ने चौंकाने वाला काम किया है, वो चौंकाने वाला काम कांग्रेस करने वाली है। ये अरे वहां से बेहतर प्रदर्शन होगा। अरे आप ये गलत है। देखिए ये मैंने आप ये बात इज्जत है, आप ये क्यों हंसे क्यों? हंसे भी ना, आम आदमी पार्टी एक हमारे मित्र अभी भी है, वो बसपा से जुड़े हुए हैं। तो 2019 के इलेक्शन में वो बैठते थे, तो जहां जाते थे यही कहते थे कि इस बार बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन रही है, पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार। बहरहाल लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम प्रदर्शन बेहतर करते हैं तो परेशानी क्यों है? दिल्ली की आवाम चाहती है, दिल्ली की आवाम चाहती है परिवर्तन हो, और परिवर्तन होके देगा। राइट राइट, क्या हुआ? बाहर मतलब बाहर से आए हैं, बाहर क्या होता है? क्या मतलब? सर जी बोले बाहर। अरे सुना भी करो यार ढंग से काम में। वो कह रहे हैं उनके लोग बाहर से आए थे प्रचार करने वाले। हाँ तो कान में थोड़ा सा सुना करो ना, बेकार डिस्टर्ब करते हुए। हाँ डिस्टर्ब करते हुए मेरी बात रह गई। हाँ जी, दिल्ली की आवाम चाहती है, स्वर्गीय शीला दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उसके कामों की तरह दोबारा काम हो। लोग परिवर्तन चाहते हैं। शीला दीक्षित की सरकार जिस प्रकार थी वो दिल्ली वापस आने वाली है। क्या बात है? ये कांग्रेस का एक पक्ष है कि जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनको ये लगता है कि दिल्ली में जो काम शीला दीक्षित जी ने किया उसके मुताबिक कांग्रेस आने वाली है। लेकिन ये आप फैसला तो 8 तारीख को होगा। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी और है समाजवादी पार्टी, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं समाजवादी पार्टी से भी उनका एक पक्ष ले लूं, क्योंकि मिल्कीपुर में भी चुनाव हुए हैं, मिल्कीपुर में भी वोट डाले गए, 65% वहां पे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले जब उपचुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में 11, तो उसमें मिल्कीपुर नहीं हो पाया था, 10 ही पे हुआ था, तो मिल्कीपुर पे भी वोट डाले गए हैं। जी देखिए, बीजेपी के डर का आलम यह है मिल्कीपुर में कि जब अखिलेश जी की सभा हो रही थी तो इन्होंने जो सीधे अयोध्या भी जा रहे थे ना, जो वाहन सीधा जा रहे थे, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। तो जहां रैली स्थल था वहां से सारा मुड़वा दिया। 3-3 घंटे लोग फंसे रहे कि किसी भी तरीके से जो इनकी गाड़ियां आ रही हैं, जो बसें आ रही वो फंसी रहे। और आज भी वही हाल हुआ। अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें, जिसमें एक भाजपा कार्यालय से उसको फोन होता है अधिकारी को, पीठासीन अधिकारी को, कि इस तरीके से जो तुम्हें लक्ष्य दिया गया है टारगेट, उसको आपको कौन सा वाला मिला, 48 वाला या 36 वाला, मतलब फर्जी वोट मतदान का। मतलब ऑडियो वायरल, इन पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये इतने क्यों डरते, इतने अलोकतांत्रिक लोग क्यों हैं? राइट टेकिंग योर व्यू। जी योगी आदित्यनाथ जी का जो जलवा है ना उत्तर प्रदेश में, वो घबराहट है इनकी। और ये सिर्फ ये भी इन्होंने भी कंप्लेन लगा रखी है। अरे भाई साहब, आप मिल्कीपुर हार रहे हो, आप लिख लो 8 तारीख को। और मैं आपको बताऊं, देखिए कांग्रेस बात कर रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ बता दें कौन सी विधानसभा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मैं आ गया, मैं आ जाऊंगा। दिल्ली आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आप लोगों ने देखा होगा। मुझे अपनी बताओ, वीडियो वायरल ना दिखाओ। हाँ, अपनी बताओ। 2 करोड़ बोले थे, वादा किया था 2 करोड़ देने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, गाली देकर के 75 लाख भी नहीं दिया है। कैसे होगा? राइट जी अम्मा सैदी। प्रतीक जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली में चुनाव हुए और काफी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। यहाँ पे 2 लोग हैं, कांग्रेस का भी हमें पक्ष सुनाई दिया, समाजवादी का भी। भैया जरा आवाज कम थोड़ा सा। हाँ जी। आम आदमी पार्टी का भी। हाँ। सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली में जिस तरह से चुनाव हुए हैं और कई सारे जो सीट हैं उसमें मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। कांग्रेस जो देश की बड़ी पार्टी थी, अपने ही देश की राजधानी, क्या है यार, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है? हल्ला आवाज आती है ना। हाँ जी हाँ जी। वोट कटवा की भूमिका में आ गई, क्योंकि आप बता रहे कि शीला दीक्षित जी के शासन को वापस लाना चाहती है। ऐसा मैं पिछले 15-20 दिन से ग्राउंड पे प्रचार में थी, मुझे कहीं पे भी कांग्रेस की आवाज नजर नहीं आई। पता नहीं इनको कौन सा सपना नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पूरे इतने दिनों में कांग्रेस तो कहीं पे नजर ही नहीं आ रही थी कि वो चुनाव भी लड़ रही है। हमें जोश में होश ही खोना। जब आप गाड़ी चलाती हो तो रेड लाइट ग्रीन लाइट का ध्यान रखो, ये समय बताएगा। द टाइम विल टेल, द डे विल कम। अभी आरती को देखना, दूध का दूध और पानी का पानी। जजमेंट डे आ रहा। जी जी मैं आ गया। शैलेंद्र जी का, उसके बाद पैनल इज ओपन। राइट प्रतीक जी, सबसे पहले तो क्या है, जो लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि लोकतंत्र के ऊपर, तो बड़ा ही अजीब सा जो माहौल पैदा होता है इस देश के अंदर। जब आज मौजूदा हालात में 31 मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश में जहां 98% हिंदू आबादी है, वहां पर जो है गैर भाजपा सरकार गठित होती है, तो क्या लोकतंत्र की निशानी नहीं है? आप बिना सोचे समझे कुछ भी आरोप लगाएंगे, और कौन तय करेगा? जो है
जो अब हम जो 24 करोड़ लोग अगर किसी पार्टी को तीसरी बार अगर जो है सत्ता में लाने का प्रयास करते हैं, क्या वो लोकतंत्र नहीं है? अरे भाई देश में लगभग आधी सरकारें गैर भाजपा, वो तो आम आदमी पार्टी को भी वही तीसरी बार लाए। तो मैं वही कह रहा हूं, पंजाब में कौन है? क्या लोकतंत्र नहीं है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यदि हम जीत रहे हो तो लोकतंत्र है, यदि हारने की संभावना है तो ग्राउंड तैयार करो, तो खतरा है जी। पूरे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने शेरो शायरी से अपना काम चलाया। भारत के इतिहास में इस लेवल का इलेक्शन कमीशन किसी ने नहीं देखा। एक टीएन सेशन हुआ करते थे, पैर कांपते थे लोगों के, खुलेआम पैसे बांटे गए, पत्थर बांटे गए, घरों में कैद किए गए। आप लोग जाके सुबह से रो रहे, सुबह से कंप्लेन कर रहे, तमाम वोटिंग पड़ रही है, वहाँ कांग्रेस भी लड़ रही है, वहाँ भाजपा भी लड़ रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया सुबह से रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आपने मंडावली की जनता को धोखा दिया है, और धोखा देके जब आप दूसरी जगह जंगपुरा गए हैं तो लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, लोगों ने आपको सबक सिखाया। क्या आए थे मोदी जी, बनारस आए थे, गुजरात छोड़ के भाग के आए थे, एक्सेप्ट किया। आपको हार मिल रही है इसलिए बौखला रहे हैं, आप लड़ रहे हैं पुलिस वालों के साथ, आप बहस कर रहे हैं। आप सुबह से वीडियो देखिए, ये रिजल्ट आने दीजिए, अभी मत जोड़िए। पहले हाँ, अरे रुको मैं आ गया, मैं आज पूछ ही नहीं रहा, पहले रिजल्ट आने दीजिए। और जब हाँ बिल्कुल भैया, जैसे ही रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। कहाँ से आना हुआ सर आपका? लोकल है यहाँ से, लेकिन बहुत सारे लोग दिल्ली में हैं जिन्होंने वोट डाला है। आपने डाला वोट? कहाँ डाला, किस विधानसभा में? 07 में, यानी जमुना पार में डाला। बहुत अच्छा किया। हाँ जी, राजेंद्र नगर में डाला आपने। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। वाह प्रदीप कुमार जी, क्या बजे डाल दिया था वोट? मैंने डाला 11:30 बजे। 11:30 बजे का वोट डालने के बाद यहाँ आए फिर काम पे। बहुत अच्छा किया जी। मैं आ गया शैलेंद्र जी, बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ जी। प्रदीप जी, मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं समय ऑन एयर बोल रहा हूँ, लगभग 7:15 बजे, और पालम विधानसभा के अंदर आपका सेक्टर 7 कम्युनिटी सेंटर के सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा 2 टेबल के सामने इनका जो सिंबल और इनका पोस्टर लगा हुआ था। ठीक है, किसी के द्वारा शिकायत की गई हो, इनको चुनाव कैसे लड़ना है वो नहीं पता, चुनाव आयोग की गाइडलाइन नहीं फॉलो करते, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। उसके बाद जब पुलिस आती है, वहां इलेक्शन कमीशन के लोग आते हैं, वो जो है उनको हटाते हैं तुरंत, और भाजपा के टेबल पे सिर्फ लीफलेट था, उनको भी कलम कहते हैं हटाइए। तो जो चुनाव आयोग, एक मिनट, मुझे पूरी बात है, ईमानदार लोग हैं यार, आप भी ईमानदार है ना। तो जो चुनाव आयोग किसी भी तरह के, चाहे वो लीफलेट हो या पोस्टर हो या फिर सिंबल का शोकेस हो, सबको लगाने से मना करता है, आप उसके ऊपर कैसे प्रश्न खड़ा कर सकते हैं भाई? 12 साल की एक पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उसको लाके खड़ा कर दिया। 10 सालों तक वो गरियाते रहे, हमको रेवड़ीबाज बताते रहे और दिल्ली को मुफ्तखोर कहते रहे। अंत समय में इलेक्शन जब आया, बोला नहीं, पुरानी योजनाओं को भी जारी रखेंगे। तो कहना क्या है आपको? कहना यह है कि हमने राजनीति बदल दी, हमको चुनाव लड़ना। हमको बस धीरे जुमला सुनाया करो, हमको जुमला अच्छा लगता है। हमने राजनीति बदल दी, हमको अच्छा लगता है। जैसे कोई कहते ना, जुमला एक धीरे से मारा कि हमने ये कर दिया, हमने ये क्या कर दिया हाथ में तुमने भी अपने हाथ की नसें दिखा दी जी। बस हमको जुमले सिखाया करो, जुमले बताया करो, मुझे अच्छा लगता है। बस गिव मी अ सेकंड। कांग्रेस। प्रतीक जी, 2 खरगोशों की रेस में कछुआ जीत रहा है, ये होगा। इनकी तूतू मैमा करने दो, इनको तूतू मैमा करके सो चुके हैं। ये चुनाव से पहले हथियार कर दिए, और जिस प्रकार से अच्छा, ये बड़ा में रुकिए। समाजवादी पार्टी देखिए जीत रहे हैं कि क्या हो रहा है इनका, कांग्रेस का? देखिए, इन्होंने लड़ा, पार्टी के रूप में इनको अधिकार है उसको लड़ने का। और नहीं, बताइए जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? तक हमारे समर्थन की बात है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे कांग्रेस का बताइए, कांग्रेस का। देखिए, ये बताएंगे इन्होंने क्या तैयारी की थी, रिजल्ट आ जाएगा, अभी 2 दिन बाद आ जाएगा। ये जिठानी से आप ये पूछिए कि ये ननद की तरफ है या मतलब देवरानी की तरफ है। जेठानी से पूछिए कि देवरानी की तरफ है या ननद की तरफ। लड़ाई थोड़ा घर के अंदर है, पारिवारिक है। हाँ जी भाई, इनका परिवार इंडी है, इनका परिवार इंडी है। हाँ जी, हाँ, INDIA का इनका परिवार है। और पता करना है जेठानी का कि जेठानी जो है देवरानी की तरफ है। जेठानी मतलब कांग्रेस किस तरफ है? कांग्रेस ने साहब कहा
इन्होंने तो कहा साहब समाजवादी पार्टी ने कि भाई देखिए मैं चुनाव जो हूँ पक्ष में आम आदमी पार्टी के हैं। जेठानी देवरानी तो चलो अपना मैटर संभाल लेंगे, लेकिन ये बारात के फूफा बीच में क्या कर रहे हैं भाई, इनका क्या काम है? आप ही की तरफ बोला इन्होंने, देखिए जो बोला आप ही की तरफ। देखिए पिछली बार 7 में चुनाव हुआ, हाँ। हारे किस तरीके से, बुरी तरीके से। हाँ। इस बार मिल्कीपुर हार रहे हैं। उससे पहले ही रोने का ड्रामा आपने देखा है इनके एमपी का, गजब रो रहे यार। आप नेता हैं, आप काम करिए, अपराधियों को पकड़वाइए, आप लोगों के साथ खड़े होइए। आपको लगता है मिल्कीपुर में बेटा अगर हार गया तो मेरी राजनीति तो खत्म हो जाएगी और मैं अयोध्या से भी हार जाऊंगा। भाई साहब, और इनका 11 साल की बात बता दूं, 11 साल में दिल्ली के लोगों ने मांगा पाठशाला, इन्होंने दे दी मधुशाला, 1 पर 1 फ्री, 1 पर 1 फ्री। जैसे ही शाम होती दिल्ली वाले मतवाले हो जाते हैं। अभी तक चुपचाप खड़े थे जी। हाँ जी, 1 पर 1 फ्री। तो वो आदमी चुनाव तो हारेगा, जिसने घर घर में दारू पहुंचाया है उसको दिल्ली की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। दिल्ली की महिलाओं ने इस बार ठान लिया था कि इन जैसे आपदा के लोगों को दिल्ली से भगाना है, इसलिए बौखलाहट। आज 4 बजे से जो भी इनके टीवी पैनलिस्ट, टीवी प्रवक्ता आए हैं, वो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। उनको अरविंद केजरीवाल ने बताया कि भैया हमारे पास जो रिसर्च टीम है, जो इनको बता देती थी पहले 2013, 16, 20 में कि हम तो 62-60 सीटें ला रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 20,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं। नई दिल्ली में। मैं आपको बताना था, लेकिन अभी खबर ही ना। प्रतीक जी, पहला चुनाव है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद में, चुनाव खत्म होने के बाद में कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अभी आएगा थोड़ी देर नहीं में। कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। केवल आप लोग हवा बना रहे हैं। अरे फर्रे बना रहे हैं, जितने बनाए थे सही साबित हुए, सही साबित हुए। आप हार रहे हैं। देखिए ये बना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस या भाजपा किस पे ठीकरा फोड़ना है वो फोड़ के ज्यादा से ज्यादा राज्यपाल बनाएंगे उनको। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? सुन लीजिए, आपको इस बार विपक्ष में बैठना है। आप सीधे सत्ता में आए थे, इन्होंने विपक्ष देखा नहीं, आंदोलन से आए, अन्ना को धोखा दिया, अपने साथियों को धोखा दिया और सत्ता की कुर्सी पे चले गए। अब इन्हें विपक्ष में बैठना है। विपक्ष क्या होगा? अब जिसको बोलना है बोलिए, सबको धोखा देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के जनता के साथ हैं, दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया, हम दिल्ली के जनता के साथ हैं, दिल्ली के जनता के साथ हैं। हाँ जी, रुकिए समाजवादी, पहले तो कांग्रेस। प्रतीक जी, हाँ जी, क्या होगा? मैं क्षमा चाहता अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। है आप भी अब आप खुदा पे भरोसा रखने लगे हैं। सुनिए, हाँ जी, जिस प्रकार से हाँ, 2 झूठे, हाँ। मैं झूठे शब्द का प्रयोग करूं क्षमा चाहते हुए, एक छोटे झूठे, एक बड़े झूठे, और इन अच्छा, अब जब आपने कह दिया 2 झूठे, तो अब मैं एक छोटा झूठा, एक बड़ा झूठा, तो मुझे लाजमी ये है कि पूछना पड़ेगा, झूठा छोटा वाला कौन है और बड़ा वाला झूठा कौन है? परम आदरणीय केजरीवाल साहब, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। नहीं तो इसमें आपने कहा ना बड़ा और छोटा, तो मुझे बताइए बड़ा कौन छोटा कौन? दोनों लड़ रहे हैं छोटे बड़े के लिए। वो तो लड़ाई चल रही है कि तू छोटा मैं छोटा, गिरबान पकड़ लड़ रहे हैं बीजेपी और आम पार्टी। तू छोटी मैं छोटी, मैं झूठा तू झूठी, इसी में लगे हुए हैं। अरे अपने काम पे करो। आम पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री तो कहा, सारे मंच में कहा, मीडिया में कहा, मैं फेल हो गया गंगा यमुना साफ करने में, मैं फेल हो गया सड़कें बनाने में। उन्होंने खुद कहा, खुद स्वीकार किया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो संविधान के पन्ने तार तार कर दिए, तार। मेरा इनसे एक सिंगल लाइनर प्रश्न है। सो कॉल्ड जो है राजा हरिश्चंद्र जी के ये वंशज, अगर स्थिति ऐसी होती है हंग असेंबली की, अज्यूम कर लेते हैं, हमें परिणाम आने तक कुछ भी हो सकता है, तो क्या ये छोटे वाले के साथ जाएंगे, बड़े वाले के साथ जाएंगे? अगर इनसे जरा अब ये तो सवाल देखिए इन्होंने भाग दिया कि अब आप किधर जाएंगे फिर? अगर मान लीजिए हंग हो गई तो किधर जाएंगे? हम तो इनको साथ ले आएंगे। अब इनसे ये पूछना चाहिए कि दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध, तो वह है उना एक ही चीज है। निकल के आ गया। हाँ जी, एक्चुअल में इनके अंदर जो है वो अभी आपको 5 मिनट क्या 5 सेकंड नहीं हुए निकल के आ गया। जो ये है हकीकत, ये है, ये ईमानदारी। इसकी संभावनाएं नहीं होंगी। अरे दादी की मूछें होंगी तो दादाजी कह लेंगे, अभी इसकी बात ही नहीं है। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? अकेले अपने बल पे सरकार बना रहे हैं, अपने बल पे सरकार बना रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, सरकार बन रही है। अच्छा जी,
प्रतीक जी, सरकार तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कल शाम से ईवीएम और इलेक्शन कमीशन का रोना शुरू कर दिया है। तो जो संकेत होता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, जब भी ईवीएम का रोना शुरू हो गया मतलब चुनाव जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और मैंने खुद ग्राउंड पे भी देखा है, और साथ ही साथ जिस तरह से पल्ला छुड़ाया अभी कांग्रेस वाले भाई साहब, जितना कंफ्यूजन इनके स्टेटमेंट्स में नजर आ रहा है, उतना ही कॉन्फिडेंस इस चुनाव में, उतनी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से कांग्रेस नजर आई, कहीं पे भी नजर नहीं आई। चुनाव पे लोगों को पूरी तरह से इस चुनाव में बदलाव चाहिए। जो केजरीवाल साहब ने झूठ बोले हैं पिछले 11 साढ़े 11 सालों में, उनसे उनको छुटकारा चाहिए और बदलाव जरूर चाहिए। जैसे राइट, मैं जरा पता करता हूँ। हाँ, इधर कौन वाला था जिसने दिखाया था वोट में? जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, क्या होने वाला है इस बार दिल्ली में? मेरा मानना है कि इस बार बीजेपी आएगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में बीजेपी आएगी? हाँ जी, और आपके हिसाब से? अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, फंसा हुआ है मामला। अरे ऐसा ना बताइए। नहीं कह सकते। हाँ जी, इसके बारे में कोई अभी सूचना नहीं दे सकते। हाँ जी, बीजेपी आएगी, बदलाव जरूरी है। बीजेपी, मोदी मोदी मोदी, योगी, राधे 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 राधे। क्या नाम है मेरी जान? अब कुर्सी साहब, मैं आ रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी हुजूर, कहाँ से आना हुआ? पास आइए। मैं मादीपुर विधानसभा। मादीपुर विधानसभा से। इधर कैसे आना हुआ है? यहाँ आया पे था, कुछ काम था। तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? हाँ जी। अच्छा, और आनी भी चाहिए। बीजेपी आ रही है? हाँ, आनी भी चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा आम आदमी पार्टी से। एक क्वेश्चन मेरा आम आदमी पार्टी से है। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने बहुत सारे काम किए और बहुत अच्छे काम किए। हाँ जी। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि फिर 2100 रुपये देने की जरूरत कैसे पड़ी? जब आप इतने बढ़िया काम किए तो आप ऐसे अंदर आ जाओ मेरे भाई, अंदर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ले हेलमेट पकड़ो। अरे हेलमेट ले थोड़ी ना देंगे, वैसे भी 2100 2500 कुछ तो मिलेगा ही तुम्हें। हाँ जी, हाँ, इतने ईमानदार है, इतने बढ़िया काम किए, फिर आपको 2100 देने की जरूरत? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 2100 देने की जरूरत क्यों पड़ी? आप काम करो ना, आप बेटर काम करे हो तो आपको ऐसे वोट मिल जाएगा, आप जीत जाओगे। हाँ। जब सत्ता में आओगे फिर आप 2100 दो, 5000 दो, 10,000। तो आम आदमी पार्टी से ये सवाल है कि अगर आपने इतनी ईमानदारी से काम किया, इतना बेहतरीन काम किया, इतना बढ़िया काम किया, तो फिर आपको ये 2100 रुपए देने की नौबत क्यों आई? और ये सवाल पूछा है मादीपुर से। और नाम है आपका? अजीत शर्मा। अजीत शर्मा जी ने। बताइए हुजूर। मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, कमर तोड़ महंगाई के बीच में एक परिवार को चलाना, किसी गरीब से जाके पूछिए किसी झुग्गी झोपड़ी में, तो पता चलेगा कि कैसे वो परिवार चला रहा है। 25,000 कम से कम उसका बचत हम करवा रहे हैं रोजाना, हर महीने 25,000। और अगले इस इलेक्शन के बाद में सत्ता में आएंगे तो कम से कम 10,000 और उसमें ऐड होगा। 35,000 कर देंगे। 35,000 ये बचत। और ये प्लान क्या है? बोले 76,000 दिल्ली का बजट था, वो भी डिफिसिट में, और ये हर परिवार को 35,000 रुपए महीना बंटवाएंगे। कैसे भैया? आप कौन सी इकोनॉमी समझा दीजिए भारत का, पूरे देश में इंप्लीमेंट वो हो जाएगी। आप बता दीजिए, सब गरीब। केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी अनुदान दिया हो तो बताए, कभी लोन लिया हो तो बताए हमें। जब हम कमाल की बात, सरकार से पैसा मांगते हैं। पंजाब में भी आपने पहले तो स्कीमें अनाउंस कर दी, और फिर चुनाव जीतते आप कहते हैं पैसा दे दीजिए, वहाँ पे वादा करते, फिर कहते हैं मोदी जी पैसा नहीं दे रहे हैं। प्रतीक जी, 1,75,000 करोड़ हम देते हैं। भाई देखिए, ये है कि इनका कहना ये है, सीधा सीधा ये मान लीजिए कि 25,000 का फायदा अभी आम आदमी पार्टी दे रही है। अगर चुनाव जीत जाएंगे तो 10,000 और बढ़ा देंगे, 35,000। और ये मत पूछिएगा कि पैसा आएगा कहां से, ये सब नहीं बताएंगे हम आपको। अपने, अरे आपको आम खाने से मतलब है कि गुठली से? आम खाइए आप अपना। अजय जस्ट गिव मी। हाँ जी, हाँ, घर से लाएंगे, घर से पैसे, घर से लाके देंगे। अरे घर से लाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, आप बीजेपी। देखिए, मैं तो अभी भी ये चुनावी मोड़ पे है। चुनाव हो गया है, बूथ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने जो खबर दी वो बता देता हूं आपको। अभी आई है। क्या खबर आई है? कालका जी में आतिशी मार लेना चुनाव हार रही है, रमेश विदुड़ू चुनाव जीत रहे हैं। ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज चुनाव हार रहा है, चुनाव हार रहे हैं। शिखा राय चुनाव जीत रही है। जंगपुरा में मारवा चुनाव जीत रहे हैं। मनीष सिसोदिया चुनाव हार रहे हैं। मैंने तो सिर्फ नई दिल्ली बताया था। पड़पड़गंज में रवि नेगी चुनाव जीत रहे हैं, ओझा चुनाव हार रहे हैं। ये सीन है, और हम आपसे 8 तारीख को भी मिलेंगे। ये इनकी पूरी की अच्छा, एक बात है यासिर, अगर ये जानकारी कहीं गलत निकल गई तब? भाई साहब, हमारे पास जो
इनके खिलाफ जो महिलाओं का गुस्सा है, जो नौजवानों का गुस्सा है, जो बुजुर्गों का गुस्सा है, इसलिए गुस्सा है कि जो इन्होंने कहा था पंजाब में महिलाओं को कि हम पैसा देंगे, यहाँ पे 1000 दिया नहीं, महिलाओं ने इनका घर घेर लिया। दिल्ली में 2100 रुपए का लालच दे रहे हो, कहां से दोगे? अभी हमारी अंबर जैदी ने पूछा कि कैसे 35,000 का बचत करा जाए। आप किसी से पूछ लो, अरविंद केजरीवाल से बहस करा लो, अगर इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कि 35,000 रुपए कैसे बचत कराएंगे। अरे भाई साहब, आपने कहा पानी कहाँ से दोगे? दे रहे हैं ना। बिजली कहाँ से दोगे? दे रहे हैं ना। बसों में यात्रा कैसे कराओगे? करा रहे हैं ना। अरे भाई साहब बोलने नहीं देंगे। अरे भाई नहीं प्रतीक जी, हम लोग ग्राउंड पे गए, पीने के पानी का ये जो झूठ कहते हैं ना, पानी देते हैं। पूरी दिल्ली में लोग जो कच्चे इलाकों में रहते हैं वो कैन खरीद कर पानी पीते हैं। ये झूठ बोलते हैं कि हम फ्री पानी देते हैं। ये झूठ का जो इतिहास इन्होंने बनाया ना, 35,000 हम बचत कराते हैं। आप बताइए ना कैसे पूरी दिल्ली में आधे लोग पानी। अब देखिए, ये सब चुनाव तो हो गए, हाँ जी बिल्कुल है ना। अब ये सब इन बातों का कोई वो सवाल वो मकसद रह नहीं गया। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। बहुत अच्छा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और अब ये बस ये 8 तारीख तक का इंतजार है। तो क्या कैसे आना हुआ था? मार्केट में कुछ खरीदना था या ऑफिस से घर जा रही थी? ऑफिस से घर जा ऑफिस से घर जा रही, तो अच्छा लगा कि तमाशा देख लेते हैं थोड़ा सा, और बढ़िया चल रहा है तमाशा। थैंक यू सो मच। मैं तमाशा ही करता हूँ रोज, और अच्छा लगा मुझे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप आ गए। नहीं, आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहती है? वांट टू से समथिंग? आई थिंक कर्म योगी ही जीतेगा। आई थिंक कर्म योगी ही जीतेगा। अब ये कर्म योगी पे लगाओ माथा पच्ची अपना, कि कौन है कर्म योगी जी? नमस्ते, कौन है कर्म योगी? कहने लगा ज्यादा माथा पच्ची लगाने की जगह कर्म योगी मतलब योगी जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। क्या करती हैं? जॉब। यहाँ तो पूरी बहस में कहीं शरीक हैं, या आपको लगता है ये बहस है, बस सिर्फ बहस को बहस रहने देते हैं? अब देख रहे समझ रहे कि क्या होता है। क्या लगता है आपको? आप देखते, लग तो रहा कि मोदी आएगा, पर देखते कि कौन हो सकता है। लग तो रहा है मोदी आएंगे, लेकिन पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ जी, कि क्या होगा? सही बात, ऐसा सही बात कहो गुरु कि तुम ही से सब चीज निकल रही है जैसे। सही बात। हाँ जी, समाजवादी पार्टी। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता का एक जवाब देना है। अभी ये कह रहे थे कि अवधेश प्रसाद जी का मजाक उड़ा रहे थे कि वो कैसे रो रहे थे, नौटंकी कर रहे थे। ये कहा, नौटंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, अगर वो भावुक हो गए उसको नौटंकी कहते हो? अरे योगी जी क्या लोकसभा में नहीं रोए थे? वो कौन सी नौटंकी थी? पूछिए, बताइए कौन सी नौटंकी थी? अभी इतने लोग मारे गए कुंभ में, आप अभी शानदार कह रहे थे ना, जिनको वो संभाल नहीं पाए। 100 करोड़ की बात कर रहे थे, 100 करोड़ लोगों के यहाँ आने की व्यवस्था है, लेकिन आप 2 करोड़ लोगों को नहीं संभाल पाए, और उसमें सैकड़ों लोग समय काल के गाल में समा गए। मुझे राघवेंद्र मुझे एक बात बतानी है बस। 38 करोड़ के आसपास स्नान कर चुके हैं, 38 करोड़ के पास जी। आदरणीय जी, लोग जब मर गए हैं तो इस आंकड़े का क्या फायदा है? केवल गिनती आप गिनते रहो, लेकिन अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये नाकामी है और इस्तीफा देना चाहिए। ठीक। एक इनका जवाब दे दूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को संसद में इन्होंने रोती हुई बात कही है। वो तस्वीर हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, वो उन्होंने साधु और संत के लिए क्या कहा था, उन्होंने किस तरीके से उस संत को बोला था, कितनी बेइज्जती करी थी। अभी आने वाले 4-5 इलेक्शन तक उत्तर प्रदेश में आप कहीं नहीं आएंगे। बार बार वो वीडियो जारी होगा, बार बार वो वीडियो आएगा लालू यादव का और मुलायम सिंह यादव का, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी आसमान की तरफ बड़े होते रहेंगे, आकाश तक बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश को। उनके व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए अभी अखिलेश यादव को कई बार डुबकी लगानी पड़ेगी। अब अगले चुनाव की तैयारी है। अगला चुनाव कहाँ है बताओ? बिहार में। मेरी जान, तुम्हें पता है कि बिहार में है? तो कहाँ के रहने वाले हो? यूपी से। बिहार में चुनाव है, अगला चुनाव यकीनन बिहार में है, और बिहार में चलना होगा जी। पहले 1 मिनट आ जा। बिल्कुल, देखिए, जो शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्म के राजा हैं। 4 शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे झूठा है, झूठ बोलते रहे। हमने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाई। 17 घंटों तक ये कहते रहे कि वहां पर कुछ नहीं हुआ, ये अफवाह है। क्या लोग वहां मरे हुए थे
खराब पुष्प वर्षा कर रहे थे। सर में है कि नहीं? क्या ये क्या आपको तो चुनाव आयोग को हायर कर लेना चाहिए। अभी तो ये कह रहे थे ना ये जीतेगा दिल्ली में वो जीतेगा। चुनाव आयोग को आपको हायर कर लेना चाहिए। अरे सबसे झूठे लोग हो, कम से कम देखो कि लोग जहाँ मरे हुए हो। अरे आपको पता नहीं मध्य प्रदेश में आपने साइन करवा लिया क्या अखाड़े में मर गया। देखिए इन्होंने शंकराचार्य जी की बात करी, वो दृश्य भी बनारस का कोई नहीं भूलेगा जब इनकी सरकार थी और सड़क पे लाठियों से अपने पुलिस के अपने गुंडों से पिटवाया उन्हीं साधु संतों को वो कोई भूल नहीं सकता। और फिर आपको कैसे भूल जाएंगे जब आपने कार सेवकों को सामने से गोली मारने की बात कही थी। यूपी आपको नहीं भूलेगा। आपका ये किरदार, ये चरित्र जो है भारतीय राजनीति में, अरे आप तो जवाब सुनेंगे, हमेशा आपको नीचे लेके रखेगा। ये याद रखिएगा। ये सरकार जो है ना, ये सरकार धर्म का पताका जो ऊपर लेके जा रही है, आप जितना नीचे, ये जो धर्म की पताका है आप तमाम सारे लोग उठाए हुए हैं। बोला है क्या? वैसे लाइव नहीं जा रहा है अब तुम ये ना कहना कि जो हमने बोला था वो दिखाया नहीं, क्योंकि वो हाँ नमस्ते, कहां से आना हुआ? नोएडा से। लेकिन आप देखिए लाइव तो नहीं जा रहा। मैं बात तो पूछ सकता हूं आपकी, लेकिन आप टीवी पे नहीं है इस वक्त। कोई बात नहीं है ना? हाँ बस तब तो ठीक है, बोलिए। मैं तो अभी प्रयागराज से होके आ रही हूँ कल। हाँ प्रयागराज से होके आ रही हैं। अच्छा इंतजाम है, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं कल ही आई हूँ यहाँ। वो समाजवादी पार्टी वाले। समाजवादी पार्टी तो ऐसे ही करेगी ये। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? वोट डाला? इनको भी ले लो, इनको भी। वाह क्या बात है, 100 में 100 नंबर। और आपने डाला वोट? 100 में 1000 नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इधर कोई कुछ कहना था? हाँ जी भैया, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी सर मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से हो तो 1000 रुपया मिल रहा है भैया? सर मेरे उधर ना कोई भी बिल नहीं आ रहा है, उधर कोई भी बिल नहीं आ रहा है लोगों का। उधर लोग बहुत अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। हाँ सुरक्षित मान रहे हैं। हाँ बहुत मतलब बहुत बढ़िया सरकार चल रही है उधर। बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। बहुत बढ़िया। पंजाब में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। पंजाब में बहुत अच्छी मतलब बहुत अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ जी। लोग और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ। लेडीज बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पंजाब में बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा अनिकेत नाम है। अनिकेत। अनिकेत क्या करते हो बेटा? एक्चुअली यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हो? रुको, एक्चुअली रुको भाई, रुको यार, यूट्यूबर आ गया। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। यूट्यूबर हो? कितने दिन यहाँ जाना क्या करो बताओ? कितने दिनों से यूट्यूबर हो? बचपन से। बचपन से ही तुम यूट्यूबर हो गए? एक्चुअली बताओ रुको, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 18। रुको, अरे कोई, अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, मैंने एक मिनट बेटा, मैं आराम से लो। सब पंजाब नरेश, आराम से चुपचाप खड़े रहो, ठीक है? यूट्यूबर। हाँ जी मैं आया। हाँ जी आप बोलो, तुम क्या कह रहे थे बताओ? मैं ये कह रहा हूँ इन सर से, ये कह रहा हूँ कि ये सर पंजाब वाले सर से। हाँ पंजाब वाले सर से कह रहा हूँ, ये जो सर बता रहे थे हाँ। कि मैं पंजाब में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, हर एक चीज सरकार आई तब से बहुत अच्छा चल रहा है। जो मैनिफेस्टो में सरकार ने वादे किए थे, हाँ। उस मैनिफेस्टो के मुझे 4 काम ये गिना दें कि उन्होंने जो पूरे किए हों। मैं इनसे बस इतना सवाल करना। वो तो नहीं याद है भाई। तो मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। अब ये बात उनके बता रहे हैं। याद है भैया? याद है? 4 काम याद है? आपने एक बात बताओ, आप काम पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। हाँ जी 1000 रुपए कहाँ है? 1000 रुपए कहाँ है? मिल रहे हैं उधर मिल रहे हैं। लेडीज मिल रहे हैं। अरे भाई यार, तुम यार भाई सुनो मेरी बात सुनो। भाई सुनो, क्या नाम है आपका? अखिल जी। और आपका नाम क्या है? भाई इतने एकदम स्पेसिफिक सवाल ना पूछा करो यार, एकदम ऐसा। अब वो मामला कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? अरे मिल रहे हैं भाई, हमने कहा, तुमने सुना, तुमको मिला, हमने दिया। मिल रहे हैं। कैसे हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? मैं संभल से। तो डांट क्यों ना यार, संभल से तो मिले है ना? खुद रहे वहाँ मिल रहा है। जहाँ खुद रहे वहाँ मिल रहा है। कहाँ? संभल से। अच्छा। जहाँ खुद रहा है हाँ। वहाँ मिल रहा है। हाँ मैं समझ गया भैया, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल। हाँ जी 2500 मिल रहे हैं। 2500 मिलेंगे ना आपको?
कैसे मिलेंगे सर? अब जो उन्होंने बोला है तो मिलेंगे ही। वो जैसे 12 लाख रुपए सालाना 15 लाख इनकम वाले सालाना को टैक्स नहीं लगेगा। 15 लाख वाले को मिलने लगेगा टैक्स, क्यों नहीं लगेगा? आगे आओ, नहीं आगे आओ, यहाँ अपने पास आओ। क्या नाम है आपका? अश्विनी। अश्विनी जी, आप पास आओ, मेरे पास आओ, तबीयत बदल जाएगी। हाँ, अश्विनी जी कहाँ से रहने वाले हैं? दरभंगा। दरभंगा के? तो सारी अकल का यहीं लगा देंगे कि मतलब थोड़ी बहुत रखेंगे भी? सर जॉब तो आप यहाँ करते हो ना। मेरी बात सुनो, 12 लाख मिला, आप कह रहे हो 15 लाख वाले को टैक्स नहीं। अरे भाई 12 लाख का दिया है तो 12 लाख में टैक्स लगेगा। 12 लाख की ही बात किया है, तो वो कह रहे टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख में नहीं लगेगा। 12.75 स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 और उसके बाद उसके बाद ऐसा है, मेरे घर आ जाना। उसके बाद ऐसा करना, मेरे घर आ जाना और जो 2-4 चीजें रखी वो ले जाना। नमस्ते सर। वोट डाला है आपने आज, बहुत बढ़िया किया। और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला? बदरपुर विधानसभा। बदरपुर में डाला, बहुत बढ़िया। तो पास में ही, ज्यादा दूर नहीं। क्या लगता है इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा हावी रहा दिल्ली के चुनाव में? डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत ज्यादा रहा। सड़कों का एक सवाल था, तो लोगों ने कहा कि इतनी खराब सड़कें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। बिल्कुल। हाँ जी, सबसे बड़ी दिक्कत रही है सड़कों का, पानियों का, नालियों का। सरकार कोई भी आ रही है, दिक्कत सब में आ रही है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जो आज ये आम आदमी पार्टी चेंज हो रही है, बीजेपी आ रही है, तो हर कोई इसी वजह से चेंज करने के लिए सोच रहा है। बीजेपी का चेंज करने का मकसद है। और अभी जैसा कि सर कह रहे थे कुंभ के लिए मैं कहता हूँ, मैं बहुत टाइम बाद यूपी गया हूँ, मतलब दिल खुश हो गया यूपी में जाने के बाद, कुंभ में दर्शन करने के बाद, कुंभ की रोडों के बाद। कुंभ में मैं कह रहा हूँ योगी जी ने जो कर दिया है, आज नोएडा का इतना चेंजेस आ गए हैं, इसी वजह से आ गए। और दिल्ली में इतना टाइम हो गया, मैं कहता हूँ कोई। अच्छा ये तुम्हें कैसे, चलो मैंने बाकी बातें सुनी, तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि बीजेपी आ रही है? भाई सपोर्ट है हमारी पूरी। अच्छा मैं ये तो भूल ही गया था कि सपोर्ट इनकी है। जो काम चल रहे हैं, जो सपोर्ट चीजें अच्छी हो रही है, उसके लिए बहुत जरूरी है। ओके, ऑल द बेस्ट। दिल्ली में जो आज के टाइम में योगी जी ने कर दिया, अगर दिल्ली में एक दशहरे का प्रोग्राम हो जाता है, पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसका क्यों क्लियर क्यों नहीं करते? रोड क्लियर क्यों नहीं करते? दिल्ली के लोग आज एनसीआर में जा रहे, जाने की वजह क्या है? यही वजह है सारी। राइट, मैं आ रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं आ रहा हूँ बिहार। अरे आ रहा हूँ। झा साहब हाँ जी। 2 दिन पहले मैं कुंभ से आया हूँ। मेरे साथ 1 मिनट भाई रुकिए। झा साहब कब परेशान है? क्यों परेशान है? जब मैं पूछूंगा तब आएंगे, तब अपना तो 12-15 समझाने लगे। 2 दिन पहले मैं कुंभ से आया हूँ, महाकुंभ से। कुंभ से आए? हाँ, डुबकी लगाई? हाँ, डुबकी लगाई है। हाँ जी। और मेरे साथ 9 साल का बच्चा भी था। वेरी गुड। मगर क्या है कि किसी प्रकार की कोई नहीं है, आराम से चल रहे हैं। चांदनी चौक में भी धक्का मुक्की होगी, मगर समाजवादी पार्टी वाले कहाँ गए? अरे हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं, क्या सर में बेच खाई? जिन लोगों के परिवार के लोग काल के गाल में समा गए, क्या ये कह रहे हो कि वो झूठ बोल रहे हैं या वह झूठ रो रहे हैं? समर्थक बनिए पार्टी का, लेकिन चाटुकार इतने न बनिए कि किसी की मौत तक। इतना बड़ा आयोजन होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इतना बड़ा आयोजन था, जहाँ इतना करोड़ों आदमी आ रहा है, उसको संभालना आसान नहीं है। ये तो योगी जी हैं जो इतना बड़ा संभाल के बैठे हुए हैं। वो होने की वजह ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा है। प्रत्येक भैया 2013 में भी वहाँ पे जब कुंभ हुआ था तो वहाँ पे भी लोग मरे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी राजनीति की रोटी सेक रही है इससे। 2013 में भी हुआ था, रेलवे स्टेशन था और वहीं पे ही प्रयागराज में ही लोग मरे थे। तब कहाँ थे ये लोग? तब हाँ जी, हेलो सामने से। अगर क्या कहाँ हुआ था? जो रेलवे स्टेशन पे हुआ था, रेलवे की गलती थी। रेलवे ने अनाउंसमेंट किया कि ये जो ट्रेन आने वाली है, इसका प्लेटफॉर्म बदल गया है। लोग वहाँ भगदड़ मची। अच्छा, वो हुआ। इसके बाद भी आजम खान से जब सवाल हुआ तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुझे एक बात बताइए कि नहीं, आपने एक वाक्य बोला कि वो कुंभ में नहीं हुआ था, रेलवे स्टेशन पर हुआ था। वहाँ गए कौन लोग थे? जो लोग गए थे जहाँ व्यवस्था थी। कुंभ में तो हम पूछ रहे रेलवे स्टेशन पे कौन थे? एक बात बताओ, आपके यहाँ हो जाए, कुंभ में क्या गिनती होगी? कह गए है तो उत्तरी प्रदेश में। मतलब आपके हिसाब से रेलवे इसके देखिए, एक चीज देखिए, जो
घटना हुई वो दुखद है, बहुत दुखद है, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और लेकिन आप ये कह रहे कि 13 की घटना जो थी वो घटना नहीं थी, वो स्वर्गारोहण था। आपने कहा ना, अभी आपने कहा ना, आपने कहा, क्या बात करते हैं आप? आपको कुछ मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है आपको। 13 कहाँ था? वो रेलवे स्टेशन कहीं का दूर था क्या? और रेलवे स्टेशन पे जो लोग पहुंचे थे वो लोग कौन थे? वो कौन लोग थे? राघवेंद्र जी आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि आप ना तो 13 में थे, ना तो आप 13 में थे, और ना यहाँ पे 23 में थे, 25 में थे। तो 13 में नहीं थे, 25 में नहीं थे। देखिए, जब आप सवाल उठाते हैं कि 25 में जो घटना हुई कुंभ में, मेरी बात सुनिए, जब आप कहते हैं ना 25 में दुर्घटना हुई, यकीनन आपको सवाल उठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए सरकार से, नहीं होना चाहिए। ये 0 लेवल की चीजें इंश्योर करनी चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं 13 में कुछ नहीं था मामला, उसी समय आप राजनीति और आपकी राजनीति टपकने लगती है। बस इतना कहना था। बस मैं सपा वालों से पूछना चाहती हूँ, आज वो इन आंकड़ों के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने उत्तरांचल वालों पर, जबकि हमारा आंदोलन चल रहा था, जब उन्होंने उन निहत्थे लोगों पर, उन बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलवाई थी, तब क्या कर रही थी सपा पार्टी? तब नहीं गिनती करी उसने, तब नहीं पूछा उसने किसी से। आज वो बहुत उपदेश दे। मुजफ्फरनगर तिराहा याद दिला रही है आपको वो। ठीक है, लेकिन मैं एक बात फिर भी कहता हूं, आप चाहे जब ये घटना 25 की कह रहे हैं, उसके बाद चाहे आप मुजफ्फरनगर की वो तिराहे की घटना याद दिलाएं, और चाहे 13 की वो रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज की घटना, 25 में जो मरे, जो वहां पे दिवंगत हुई आत्माएं, वो कम नहीं होता, उससे कहीं कोई डिग्री कम नहीं होता। वो बहुत दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जिसने परिवार ने खोया है वही वो दुख जानता है। लेकिन यकीनन जो ये कहते हैं कि नहीं 13 में कुछ नहीं था, 13 में स्वर्गारोहण हो गया, वो भी गलत है। वो राजनीति करते हैं, वो गलत करते हैं। जी, जब राम मंदिर बनने के लिए जब वहां पर लोगों पे गोलियां चलाई गई थी, वो हत्या नहीं थी? जो अभी जवाब दे देते, रखा है सब हैंडमेड रखा है। ये तो राजनीति करने आए हैं, राजनीति मेरा सर्वसिद्ध अधिकार है। अभी मैं बता देता हूं, अरे अभी जवाब दूंगा मैं। अरे हाँ, जवाब देंगे ये हर चीज का। जी, एक मिनट रुकिए। जनता, मैं कुछ नहीं बोला, जनता ही याद दिलाए। इस सपा पार्टी को कुछ भी याद नहीं रहता है, चाहे 92 का वो दंगा हो, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे जो है मुरादाबाद का तिराहा हो, जो है एक भी जो है अगर आपको कुछ याद रहता हो, आपकी पार्टी से जो कुछ भी पूछा जाता है आप भूल जाते हो, दूसरे पे प्रत्यारोपण कर देते हैं। आप अपना समय याद कीजिए। मैं खुद यूपी से आता हूँ, और शाम को 6 बजे में गाँव जाता था। आज भी मैं गाँव जा रहा हूँ, गाँव जाता था 6 बजे में घर से निकलने में डरता था, जो है कि कहीं कोई मुझे। कौन सा गाँव था आपका? रायबरेली जो है, वहां जाने से डरते थे? जी, 6 बजे शाम को निकलने से डरता था, जो है घर से निकलने से। ऐसा क्यों था? रायबरेली में जाने में डर काहे का था? चाकू मार दे, कोई कट्टा मार दे, कुछ पता नहीं होता था ना। लूट मार 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद डर लगता था। जैसे जो है अभी कुछ दिन पहले जो है, मतलब 10 साल पहले। ठीक है, ये घटनाएं हैं, इनकी बात है। लेकिन राघवेंद्र जी, मुझे बस सिर्फ इतना ही कहना है, जब आप बात करें तो ऐसे मुद्दों पे तटस्थ हुआ करिए, बिल्कुल एकदम बराबर। मैंने कहा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन हाँ, और जब आप नहीं, अब हमने बताना था वो बता दिया। मैंने कहा एक बात और कि 39 करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। 39 करोड़ लोग, पूरे कई मुल्क, 3-4 मुल्क, 4-5-6 मुल्क मिला लीजिए, तब इतनी आबादी नहीं है। लेकिन जी, लेकिन इसके बावजूद जी, हाँ, बस और ट्रेन की गिनती वाले हैं, जो टिकटों की गिनती में आते हैं, जो बिना गिनती के पहुंचे उनकी तो अभी गिनती नहीं है, वो तो उससे भी ऊपर है। बहुत ज्यादा है। 140 करोड़ पूरी पहुंच गए भाई, अब तो फिर बचा ही गया है, सारे पहुंच गए। अरे भाई, उस टाइम नैतिकता इतनी थी कि जब ये भगदड़ हुई प्लेटफॉर्म पर, तो आजम खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज बताइए, एक सिपाही भी, एक कोई अधिकारी, किसी को निलंबित किया गया हो, पूरी सरकार छुपाने में ये लगी रही कि आंकड़े किसी तरीके से छुपे। लोग मोर्चरी में लाइन लगा करके खड़े थे कि केवल उनकी लाश मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ये बात होनी चाहिए थी। प्रयागराज नहाने नहीं गए हैं क्या? शासन और प्रशासन सक्षम, तब सही में 140 करोड़ की आबादी पहुंच गई भाई जी। हाँ, थैंक यू सर, यही बात बोलना चाह रहा था मैं। सर, मैं 15,000 रुपया और 15 लाख रुपया
आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी मुलाकात।